दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ अपने जन्म स्थान कालागढ़ में। दरअसल हुआ यूं कि हमारे साथ हाजी मुकीम चौधरी हैं, मेरे बचपन के साथी। इधर हैं अरशद काजी, ये सहसपुर के हैं। तो इनके जो हाजी मुकीम चौधरी के बेटा और बहू हज करके आए थे, तो इन्होंने एक दावत रखी थी उस खुशी में। तो उसमें मुरादाबाद आए और ये बचपन के साथी अरशद चले आए मुरादाबाद। फिर इरादा हुआ कि चलो भाई सहसपुर चलते हैं, तो सहसपुर गए। फिर वहां से इरादा बना के चलो भाई कालागढ़ चलते हैं, तो चलो कालागढ़ आ गए। वो मेरा एक शेर है कि उसकी यादों को ताज़ा करना था, घूमने आ गए पहाड़ों में। यही वो कालागढ़ है जहां मेरी पैदाइश हुई 25 दिसंबर 1966 को। अभी मैंने पूरे कालागढ़ का बताया था कि कालागढ़ का नाम कालागढ़ कैसे पड़ा। तो मैं छोटा सा बता देता हूं कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि कालागढ़ जो है वो जिला बिजनौर में आया करता था। यहाँ एक बकरी वाले बाबा के नाम से मशहूर थे, उनका नाम था कालू, सैयद कालू था। जो सैयद कालू जो था वो बिगड़ करके कालू शहीद हो गया, इसलिए इसका नाम कालूगढ़ था पहले। और समय के साथ साथ ये कालूगढ़ से फिर कालागढ़ हो गया। और यहाँ पे जब डैम बनाने का, ये जो पीछे रामगंगा नदी दिख रही है आपके, वहां से यहाँ तक रामगंगा नदी पर जब पुल बनाने का रामगंगा नदी पर जब बांध बनाने का निर्णय लिया गया, तो यहाँ सबसे पहले नीचे वाली जगह पर कुछ मकानात बनाए गए जहां पर उनके अधिकारी रहते थे और सब लोग रहते थे। फिर वो जगह कम पड़ गई तो प्रशासन से जगह किराए पर या लीज पर ले करके फिर कॉलोनियां बसाई गई। तो सबसे पहली कॉलोनी जो थी वो यही बसी कालागढ़ में, नीचे वाली जगह पर, जिसे अब इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद एक दूसरी कॉलोनी बसाई गई, क्या कहते थे, चमचा कॉलोनी। चमचा कॉलोनी कहा जाता था। फिर उसके बाद और जगह की जरूरत पड़ी तो फिर नई कॉलोनी बसाई गई। नई कॉलोनी के बाद फिर वर्कचार्ज कॉलोनी बसाई गई और इस तरह से कालागढ़ बसा। तो कालागढ़ बेसिकली जो था वो बिजनौर में था, और अब इस कालागढ़ का जो अधिकांश हिस्सा है जो वो उत्तराखंड में है और उसको पौड़ी गढ़वाल में दे दिया गया है। तो आज हम लोग यहाँ घूमने आए थे। अब मेरे कालागढ़ के जो पुराने यार दोस्त देख रहे होंगे, वो उन्हीं के लिए दिलचस्पी वाली बात है, बाकी लोगों के लिए क्या दिलचस्पी हो सकती है इसके अंदर। तो आज मैं एक छोटा सा लाइव आ गया और बहुत रमणीक स्थान है ये। मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई है, हिंदी रामगंगा इंटर कॉलेज था, और उससे पहले क्या नाम था, रामगंगा प्राथमिक विद्यालय, वहाँ की हमारी पढ़ाई है। तो अभी वहां से मैं वीडियो बनाकर बाद में पोस्ट करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शायद नहीं सुना रहा हूँ। ये ब्लॉग सिर्फ इसलिए है कि कालागढ़ के रहने वाले नहीं है, वो हमेशा रहती हैं, यहीं पे रहती हैं यादें हमारे बचपन की, यहीं पे रहती हैं यादें हमारे बचपन की, हमारी नजरों में खनन रही है। आज बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।